मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं और उनके अंदर उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना ही कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं और उन्हें पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उसकी उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। और वहां का एक सिद्धि से वहां का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं आधी बंद है। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि बोले, है बेटी, है माई, है बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस वन के, डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके वो तो डामाडोल हो गए और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लाग गए देखने मेरे को। लेकिन आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहां बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आंखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मलोक में मैं डांस देख रहा था और वहां नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो 7-7 नौकरानी थी। तो तेरे डांस ने के देखूं, तेरे से इतनी सुंदर थी वो, जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियां थी। वहां मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडे ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था। तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज, आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है, वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूं उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूं। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नासवान है। उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप क्या भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहां से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे। वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी और मैं नौ की नौ बनी रहूंगी।
मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी, ये भी एक पोस्ट है। और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी। ऐसे वो 72 चौकड़ी युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी 72 चतुर्युगी तक ये ब्रह्मा का एक दिन होता है, 1008 चतुर्युग का। और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नो की नो पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी। और जितने जो इंद्र हैं वह 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कांस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडे ऋषि परिचित थे उनसे। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू क्या करेगी। तो क्या बताती है? नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है। फिर जहां का राजा गधा बने और वहां की पटरानी गधी बने, तो मुझे इसे लोक में क्यों ले जावे थी तू? तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आएगी। या दंड देता है वो जो उस जिन लड़कियों को भेजता है किसी को, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था, उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने, उसके साथ उसका संपर्क हो गया। एक लड़की होली ना जब जन्म करके और छोड़ कर जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। अब वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन ऋषियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है, उनका वो नौकर है उसके सारे, उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि जा उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा। वहां कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते हैं। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए। नहीं तो यूं कहेंगे तू भी हार के आएगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा ए भोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खत्म करेगी, और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी, और इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी तो भाग यहां से। फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहां पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा हे बंद निवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा रे अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तो खुश हो गया कि ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस, अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा, आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूँ तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी ये तो मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो। अपने आत्माओं सब के वही बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, आपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को, अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान स्वभाव था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की। तो वो क्या कहता भाई फिर देखेंगे, फिर देखेंगे।
फिर के देखा है गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा, फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर और लाठी लगेगी गट्टियां पे। देखना अब देख, संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर देखना, तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सुटी लावे, 2 पैसे का ब्यों तो दे, बकवाद शुरू करता है प्राणी। 2 पैसे माया अधिक हुई ना, और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनका वह किसी पे गुटी ना छूटे, किसी पे रिश्वत ना छूटे, और कोई 100 बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी, तो वो इस कारण से यूं कहता फिर देखेंगे। और फिर कुछ एक यहां तक कह देते थे किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ, अब अंधा जा रहा हो जंगल के अंदर वन के तरफ, और उसको कोई कहे आंखों वाला के सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं वहां, काटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी सुटी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें किसने देखा है, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आख्याले की वो मानता ना, और फिर नो का किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा। अपना आत्मा वही सती थी आज हमारी थी, हमने अब काल की भांग गणी पी रखी है सभी ने। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक ठेके पे दारू पी के से 10 कैंडिडेट आ रहे हो, और सारे की एक जैसी गतिविधि, एक जैसी बोल, ऐसे ही चाल पाओगी। उनसे बात करके देख लो वो किसी भाषा बोलेंगे। तो यहाँ हम जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, किसने देखा है, देखी जाएगी, फिर देखेंगे, तो ये सारे भांग पी रहे हैं इस काल की माया की। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड इस काल के, इन सारा में इन सब कुओं में ये भांग डाल रखी है, सब ने यही पी रखी है, और यही ज्ञान ग्रहण है। स्वर्ग प्राप्ति करूंगा, MLA बनूंगा, MP बनूंगा, हर गधा बन के फिर देखिए के बनेगा तेरा। तो ये ज्ञान आपने फाइनल मानना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है क्यों किसी कभी सर ने गा दिए 2 रोटी के रोले में, नहीं, ये समर्थ के आई हुई बताई हुए ज्ञान है, ये फाइनल समझ लेना। अपन आत्माओं अब मार्कंडे ऋषि की सतिथि देखते हैं। अब ये तत्व ज्ञान है, और ये दास परमात्मा ने इस मार्ग का मास्टर बना दिया। अब दास चाहता है कि आपको भी ये ज्ञान दूं, आप भी खुद दृढ़ हो और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, या नाम दिलाओ ला करके। अब जैसे ये कहते हैं ना समाधि लगाओ, और हम ये भी सुना करते थे हजारों हजारों वर्ष तक महापुरुष समाधिस्थ रहते थे। ये मन इतना उस्ताद है, आप कहीं बस की इंतजार में बैठ जाओ ना बस स्टैंड पर, आपको ये मालूम भी हो कि आध घंटे में आवेगी बस, फिर भी मन 2 मिनट के बाद उठ कर न देखेगा, कोई भी खुड़का सुन जा, यानी वहां भी ना चैनते बैठने देता ये। और ये समाधि में बैठने दे वैसे बैठने दे किसी को। जैसे आप सिनेमा देखने जाते थे, अब तो नहीं जाना है, तो उसमें 3 घंटे का पता नहीं लगता, क्योंकि उसमें नए नए सीन देखने को मिलते थे, और 3 घंटे ऐसे कट जाती। वो मन की खुराक थी, वहां आराम से टिका रहता है, और 3 घंटे वो खत्म होगी रही जल्दी खत्म। टाइम देखा पूरा 3 घंटे लग गए, जैसे 10 मिनट। अब जो ये समाधि लगाने का ढोंग करते हैं, इनके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने कि डंब करें डोंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए बोल सोल बबूल। जैसे ये देखे होंगे संत साधु पहाड़ पर या टीले से पे ऊंचे स्थान पर बैठेंगे वृक्ष के नीचे, और समाधि न बैठ जाएंगे आसन पदम लगा के, तो दूर से दिखे वो कौन बैठा है। नगर वाले देखे भाई महात्मा बैठा तपस्या करे, फिर लाइन लग जाओ माथा टेकनी आएगी। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें, डंब माने लोग दिखावा पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, और अंतर झीनी झूल,
अंदर नो की नो को बदे और जग जाने भक्ति करे यो बोवे सूल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि जो समाधिस्थ हो चुका था, बहुत दिनों तक बैठा था, वो क्या देख रहा था? उसने आप स्पष्ट कर दिया कि जहां मेरी समाधि थी वहां मैं डांस देख रहा था और वहां ब्रह्मलोक के अंदर मेरी समाधि पहुंच गई थी और वहां नाचने वाली इतनी खूबसूरत औरतें हैं तेरे जैसी, तो वहां बंदी नौकरानी थी उनकी। तो ये मन न्यो टेका रहा था इन ऋषियों का। अब जैसे पुण्यात्माओं, हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, चैनल, ये चैनल जो है ये कैसे हैं? जैसे कमल है, हमारे चक्कर बोलते हैं जिनको, शरीर में चक्कर है, एक मूल चक्कर, फिर स्वादिष्ठान चक्कर, इनको कमल भी बोला संतों ने, और फिर नाभि चक्कर, फिर हृदय चक्कर और कंठ वाला कमल चक्कर, और फिर त्रिकुटी चक्कर, त्रिकुटी कमल। तो ये क्या है? ये समझ लो कि एक टेलीविजन के अंदर चैनल लगे हुए हैं। जिस चैनल को आप ऑन कर दोगे, वर्किंग में कर लोगे, उस टीवी के अंदर जिस स्थान से वो प्रोग्राम रिले हो रहा है वो स्थान तो कहीं और है और दिखाई दे रहा टीवी में, एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ये ऋषियों ने हठ योग किए। लंबी आयु थी पहले, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती है और त्रेता में उससे कम हो जाती है, 10-10 हजार वर्ष की आयु होती है, और द्वापर में 1-1 हजार वर्ष की, प्रारंभ में ज्यादा होती है, लास्ट में 1,000 पे अंत होता है, और कलियुग के अंदर ये आपकी लास्ट में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी और शुरुआत इसकी ऐसे ही कई सैकड़ों वर्षों से हुई है। अब क्या हुआ? वो क्या देख रहा था? उसका चैनल ऑन हो गया और उसने क्या दिखाई दे रहा था? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में डांस देख रहा था और कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कोई झरने आ रहे हैं, कितने कोई ऐसे सवारी जा रही है, कोई नाच हो रहे हैं, कोई झरने बह रहे हैं, ये देखते रहते हैं अंदर। तब ये मन टेके ना टेकन दे इसने। अब उससे क्या होता है? ये ऋषि लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे। तो ओम नाम के जाप से और इस हठ योग से क्या होगा? ओम नाम के जाप से मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में जाएगा, क्योंकि उसके ब्रह्मलोक तक की साधना हो चुकी थी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को मोक्षदायक मान रहा था, सबसे बढ़िया मान रहा था, उसकी भी कुछ भी ना पाइया। अब पुणात्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पापनाशक माने बैठा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गीता जी में कि इस प्रकार की वास्तविक जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के फिर 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र होकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनसे पूछ जाकर। इसे गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो ये मार्कंडेय ऋषि अपनी साधना को उत्तम मान रहा था और परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से, उस पैमाने से नाप कर देखेंगे भी इसने क्या बताया है? इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। आपने प्रमाण देख लिया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में। फिर क्या बताते हैं? असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे।
द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न देह तर रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित मरना क्या है पुण्यात्माओं? एक तो इच्छाओं का दमन करना। ये इच्छाओं का दमन कहने तो नहीं हो सकता, इस ज्ञान से और परमात्मा के इस भक्ति माध्यम के साधन से और परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा तब ये इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे नहीं हो सकती, इस ज्ञान से होंगी। अब क्या बताते हैं, जैसे आप जिस सत्संग की तरफ चलते हो ये काल न जाने कितनी बाधाएं पैदा करेगा। बाकी किसी संत के पास जाओ नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको पता है वहां गया तेरे काम थे। अब उस समय ये सोच ले कितनी हानि होने की लगता हो कि या पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये डरावा है आपने। फिर भगवान किसे कहते हैं? ये सोच ले जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक व्यक्ति और सुबह वापस आना था। नाइट सर्विस में इसलिए गया था कि जल्दी काम करके वापस आऊंगा, कोई कोठी बना हुआ था, किसी काम बस जाना था। रास्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई और वह कोठी भी गई। ये दास आपको बहुत बार सुनाता है कि तलवंडी भाई ये कस्बा है फिरोजपुर जिला पंजाब के अंदर, वहां दास के पूज्य गुरुदेव जी रहा करते थे। उनके बहुत से शिष्य हैं। उनकी सतलोक गमन के बाद एक रविवार को वहां सत्संग किया करता था। वहां गुरुदेव के शिष्यों के कुछ रिलेटिव आए हुए थे किसी बुढ़िया की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए। वो शनिवार को जाने लगे, शुक्र को आए थे। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, कल रविवार है, रुक जाओ, 9 बजे सत्संग होगा, 2 घंटे सत्संग सुनना। वो कहता मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है। तो उन भक्तों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप अवश्य सुनिएगा। अब रिश्तेदार तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो नहीं माना, उसने कहा कि मेरा एक एग्रीमेंट होना है किसी पार्टी से, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 1997 की बात है। 1997 में 5 लाख तो आज के 1 करोड़ समझ लो। अब उसने नहीं माना, शाम के समय चल पड़ा शनिवार को, यानी थोड़ा सा दिन रहता था। चंडीगढ़ के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, बजरी रोड़ी का, और उसकी किसी डिफेक्ट हो गया था। पिछले पहियों में दोनों पहिए निकाल रखे, बैक के चारों, अगले पहिए 2 शेष थे और पीछे जैक ला रखा था। अब उसने तो वो 5 लाख दिखाई दिए थे, मारुति कार थी, पूरा परिवार था। वह ट्रक के नीचे घुस गई स्पीड पे। वो पहले तो जैक गिरा, वो पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर गया, चारों के चारों सदस्य वहीं मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर दर्द उसको ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लगे ये मीठे लगे दामे, दुविधा में दोनों गए माया मिली नारा में। और जय वो रुक जाता, कहते संत सन में आणते आई टले बला, और जब मुस्तक में सूरी हुआ काटे में टल जा। तो जब ये मन ऐसी बकवाद करे तो नो सोच ले मेरी मृत्यु हो जा आज, तो फिर इस काम न कौन करेगा। कहते हैं हम व्यक्ति भी काम छोड़ने काम होया करें। हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फ्री बेटा, और खर्चा करते नारा, और 2 रोटी के लिए। हम नहीं बताए वही ज्ञान है। यू ज्ञान इतना दृढ़ हुआ नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, इतना शीश दे देंगे हम इसमें भी, जब ये समझ में आओगा। ये कंपलसरी है, ये तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए, और वो मजबूरी है पेट के लिए। तो ये सोच ले कि मेरी आज मृत्यु हो जा, फिर कौन करे। तो यूं सोच कर चल पड़, 2 दिन 3 दिन जैसा तेरी इच्छा हो कि मर गया मैं, चल भाई
अब 2 दिन 3 दिन यहाँ रहोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, परमात्मा के पुण्य इकट्ठे होंगे, ज्ञान सुनोगे। और 3 दिन में कोई, वैसे तो भगवान की कृपा से ऐसी हानि होया नहीं करती, कभी नहीं होती। और मान लीजिए आपकी उन सामाजिक व्यवहार से सोचें तो कोई हानि छोटी मोटी होगी तो फिर ठीक कर लेंगे, जा करके उसको पूर्ति कर लेंगे। और ये परमानेंट टिकट भी तो कट सके है, फिर क्या कर लेंगे। अब सोचना, परमात्मा कहते हैं, जैसे एक प्रसंग था, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर ला। जैसे पुराने समय में हमने देखा, एक कड़ी वुडन बैटन होती थी, कड़ी काठ की, और एक वुडन बीम होता था, सतीर, और उसके ऊपर मकान की छत डाली जाती थी। और कई बार एक आधी कड़ी टूटन न हो जाती, या वो सतीर वुडन बीम में क्रैक हो जाता, उसमें बैंड हो जाता, तो उसके नीचे एक सपोर्ट दे दिया करते, लकड़ी के कोई बल्ली ला देते मोटा सा, तो वो उसको बोलते ठाहर। वो ठाहर ला दी नीचे तो निश्चिंत हो गए, फिर वो मनमाना 20 वर्ष ना खराब हुआ वो छत। और नीचे वो ठाहर ना लाते तो वो सारी छत गिर जाती, सारा मकान नष्ट हो जाता। तो वो कड़ी की ठाहर ला दी, नीचे से सपोर्ट दे दी उसको। तो परमात्मा कहते हैं, ये तन तुम्हारा जावेगा जब निर्धारित समय हो गया और तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो इसका ठार लग जाएगी, वह कड़ी वाली, वो तुम्हें फिर सपोर्ट मिलेगा, आपकी आयु एक्सटेंड हो जाएगी भक्ति के लिए। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला, लगा सकता है तो लगा ले। ये सपोर्ट को क्या बताइए, ठाहर एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा, यानी सतगुरु को खोज के पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जाप कर, फिर या ठाहर लग जाएगी, या तेरी एक्सटेंशन हो जाएगी आयु की। अब क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ भोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर रहता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं, हमारा गुरुजी गर्मी खिड़की बताओ, गर्मी खिड़की है। वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी, इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड है उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सरपुरुष के लोक से, तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहां 12वें द्वार को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहां जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, 12वां द्वार पार करके वहां वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे। जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहां नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहां तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया।
और 3 लोग से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमएलए का दाव लगे। एमएलए बनने के बाद उसकी नीयत होती है कि मैं मंत्री बनूं। मंत्री के बाद उसकी नीयत ऑटोमेटिकल काल प्रेरणा है कि मुख्यमंत्री बनूं, तब बात बने ना तो कोई आनंद नहीं आया। मुख्यमंत्री की नीयत रहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हर जो बनना था वो तो काम करा नहीं, और फिर गदा संतरी बने मेरे कहने, क्योंकि तब से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अब क्या बताते हैं परमात्मा? दोजक माने नरक, बहिष्ट मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। इसने चाहे 3 लोग भी दे दे तो भी इतना इसकी व्यर्थ, इतनी घटिया वृत्ति है न। सोचा और देख लो कि तो पा जाता, अरे इतना मृत्यु हो जाए फिर यही सैर सपट्टा करता फिर कुत्ता बनकर गलियों में जूठे टूक खावे ये। फिर क्या बताते हैं? सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, और पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। यानी सतगुरु मिलेंगे, सच्चे संत मिलेंगे, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए क्या बताया है? गीता ज्ञानदाता तो कहता कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परम पद के पाने की ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस 3 मंत्र के जाप से वो परम पद प्राप्त होगा। ये पद्धति है। पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की पद्धति। अब यहाँ देखो ये है सूक्ष्म वेद, ये इस वेद से भी गूढ़ रहस्य रखता है जो आम वेद आप पढ़ते और सुनते आए हो। इसमें क्या बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, वो ऐसा ज्ञान देगा कि यहाँ से अपने आप मन हट जाएगा और सच्चाई है सारी है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, और पद मिल पदे समाना। पद मिलने से, पद माने पद्धति, या 3 मंत्र का जाप ये पद्धति है। जैसे पद्धति में ये सारा प्रोसेस आ जाता। प्रथम मंत्र ये 7 नाम का सब चैनलों को ऑन करेगा, खोल लेगा, आपका रास्ता साफ करेगा त्रिकुटी तक जाने के लिए। और फिर ये 2 मंत्र का सतनाम, और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम, सार शब्द, सार नाम, आदि नाम जिसको कहते हैं। इन पूरे प्रोसेस से यह पद्धति है, यह सब मिलाकर पद्धति है। इसको पद कहा संतों ने कि पद मिल पदे समाना। यानी ये पद्धति जब मिल जाएगी, पूरी प्रोसेस भक्ति का एक्यूरेट, तब उस पद में समाओगा जहां जाने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वत स्थान है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर क्या बताया है वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जा चंपी करती, जो इन यहां तुम चौथी 4 मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में, और ये तो अस्थायी है, किसी की नहीं रह सकती। वहां जाने के बाद भी चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आता है, और वहां ये सुख तुझे सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी तेरे नौकरानी बनकर खड़ी रहेंगी, तेरी सेवा महादर ये सुविधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चरणों में वहां सदा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। होय होय।
और गरीबदास जी कह रहे हैं, दास गरीब अभय पद पर से, वहां कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भय नहीं मृत्यु किसी प्रकार का भी। और वो मिले राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती। अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो कबीर परमात्मा है। और इस साधना से मिलेगा तो दास बताओगा ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति बचपन से ही अपने धर्म में बताई जाने वाली भक्ति साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करता आ रहा हो, लेकिन इतनी साधना करने के बावजूद भी उसे कोई लाभ ना मिले और वो बीमारियां और परेशानियों से घिरा रहे। ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना लाजिमी है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले जयवीर जी की। जयवीर जी ने बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हर जगह से निराशा ही मिली। इनके जीवन में ना तो शारीरिक सुख था और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज जयवीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना कौन सी है। जिस भक्ति साधना को मैं बचपन से करता आ रहा था, वह तो शास्त्रों के विरुद्ध थी और इसी कारण मुझे उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। दर्शकों, आखिर जयवीर जी अपने धर्म में परंपरागत रूप से की जा रही भक्ति साधना को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आइए सुनते हैं जयवीर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है, गांव शिवानी बोलान, डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ जी, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28/8/2011। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले अनेक देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जैसे हनुमान की, शिव जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गणेश की, 2 ईंट खड़ी करके उनकी भी धोख किया करता था, झाड़ फूक भी किया करता था जी मैं। और मेरे पिताजी की जो समाधि बनी हुई थी, मेरे पिताजी चौड़ा छोड़ गए थे, एक संत थे नाथफन से, उसकी पूजा किया करता था जी मैं। क्या आपने इन सभी भक्ति साधनाओं के साथ साथ कोई गुरु भी बना रखे थे? जी हाँ, मेरे पिताजी गुरु थे मेरे केदारनाथ जी महाराज, और मेरे को नाम जाप दिया करते थे, उसकी रटना करता था मैं। वो बताते थे नाम, ओम नमे अलख स्वामी निरंजन निराकार अविनाशी, तेरा नाम रटे टूटे काल की फांसी, तेरा दिया सबको काशी तने रटा अमरापुर जासी, मैं दुर्लभ तो देव सन्यासी सन्यासी सन्यासी, ऐसे जाप किया करता था मैं, और झाड़ फूक भी किया करता था। इसके दौरान मैं और भी भक्ति बहुत करता था, और मेरी भक्तमती को बहुत बाधा थी काफ़ी साल से। मैं तो मेरे पिताजी से नाम दीक्षा ले रखी थी, और मैंने गुरु कोई बना नहीं था। जो मेरी घरवाली थी उसने सरसा से नामदान लिया, 21 साल तक उसने नाम दान रखा, जिसके मेरे ससुराल वाले सभी वहाँ से नामदान थे, बंगीदास भी थे, सभी सेवा करते थे। सर, सिरसा से आपकी पत्नी ने नाम उपदेश ले रखा था। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी पत्नी ने किन गुरु जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, गुरमीत राम रहीम नाम दीक्षा ले रखी थी सिरसा से, और उन्होंने 3 मंत्र दिए हुए थे मेरी पत्नी को, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उन्हीं का जाप करती थी वो। उनसे कोई भूत बाधा दूर नहीं हुई। मेरे पत्नी को एक ऐसा दे रोग था जिससे उसके शरीर में पूरी कंपन होती थी, एडी से लेकर चोटी तक। उसके चक्कर में बहुत गुरुओं के पास गया मैं। एक वहाँ दिल्ली है निरंकारी पंथ, वहाँ भी गया, वहाँ से उसने भक्ति दी, एक तो ही निरंकार मुझे बख्श लो जी, मैं तेरी शरण हूँ, ऐसे करके जाप करते थे हम। एक जल भी देते थे, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आपके पिताजी को गुरु बना रखा था और अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे, आपकी पत्नी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा सिरसा वाले को 21 साल से गुरु बना रखा था।
उसके बाद संत निरंकारी मिशन दिल्ली वालों को भी उन्होंने गुरु बनाया। फिर भी आपके परिवार में दुख लगातार बने हुए थे। आपकी पत्नी को प्रेत बाधा थी, उसके अलावा असाध्य रोग भी थे। तो ये सब करते करते फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, मेरे पास एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य मेरा मित्र आता था और हमारी चर्चा होती थी। मैं देवी देवता की बहुत पूजा किया करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा किया करता था। वो मेरे को कहता था कि ये जिस विधि से आप पूजा कर रहे हो ऐसी विधि नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करो भगत जी आप। मैंने कहा मैं तो मेरे हिसाब से सही कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने ऐसे ही बताई। उसने मना किया कि जगत गुरु तथा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, ये जब आप गलत कर रहे हो आप ऐसे करो। तो मैंने कम से कम उसने 1.5 साल तक मेरे साथ संघर्ष किया, भाई आप ये जो आप कर रहे हो पूजा विधि ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे ना करो भगत जी, आप परमात्मा की शरण में चलो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलो। ऐसा करते करते 1.5 साल बीत चुका था। फिर एक दिन परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की दया हुई तो वहाँ सत्संग था बरवाड़ा के अंदर। उस दिन भी उसने बोला कि आज परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, ये आप बरवाड़ा चलो। मैंने उसको ऐसे ही कर दिया, ठीक है मैं चलेंगे भाई, आप चलो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे घरवाले कहने लगे भगत जी आए थे, आपने वहाँ जाना है। माँ कितने गुरु बना लिया आपने सीधे केदारनाथ जी महाराज जी से भी नाम ले लिया, सरसा से भी नाम ले लिया, गुरमीत राम रहीम सिंह से, दिल्ली से भी नाम ले लिया आपने, जो निरंकारी पंथ है वहाँ से भी नाम ले लिया। आप बकवास करते हो, आपके कोई प्रेत बाधा नहीं है। अब इतने गुरु बना लिए, किसी से फर्क लगना चाहिए? लगता कैसे? क्योंकि अब परमात्मा ने हमारे संत रामपाल जी महाराज को बता दिया कि शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति कर नहीं रही है, शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं सभी गुरु जितने भी हैं। अब फिर उसके बाद सत्संग का पता लगा तो हमारा घर में बहुत लड़ाई हुई। मैंने मना किया, हम इतने गुरु बना लिए, आप फिर भी नहीं वहाँ जा रहे हो, क्यों? उसने कहा ठीक है आप नाम ना लेना, मेरे को दुआ लो। बट ठीक है मैं चलता। मैं जब घर से गया था तो मैं मना किया था कि मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं लूंगा। मैंने मेरे पिताजी गुरु बनाए हुए हैं, मैं उन्हीं से नाम दीक्षा लूंगा, बस वो ले रखी है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। फिर मेरे पत्नी ने कहा तो आप एक बार चलो मेरे साथ और चलो वहाँ एक बार। मैं ठीक है। तो हम वहाँ परमात्मा की असीम कृपा संत रामपाल जी महाराज की मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसकी दया के बगैर, परमात्मा की रजा के बगैर हम परमात्मा के शरण में नहीं आ सकते। तो हम वहाँ बरवाला गए। वहाँ जाते ही एक गेट था लोहे का, परमात्मा ने वहीं दया कर दी संत रामपाल जी महाराज ने कि वहाँ एक मेरे जैसे करंट लगता शरीर के अंदर, ऐसा करंट लगा। मैंने सोचा, मैं घरवाली को मैंने बताया कि यहाँ शक्ति जरूर है, चाहे पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की हो चाहे संत रामपाल जी महाराज की हो, यहाँ शक्ति जरूर है। क्योंकि अब इस भक्ति में आने के बाद मेरे को पता लग गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पता लग गया कि ये पूर्ण ब्रह्म एक ही है, परमात्मा स्वयं आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। वहाँ गए, अंदर घुसे हम गेट के अंदर तो भगत सभी इतने प्रेम से, इतने प्यार प्रेम देखा परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ के दया से कि सभी भगत आपसे बोल लगे सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी। ऐसे करते करते मैं अंदर चला गया तो भगत जी बोले सच्चा है भगत जी, सच्चा है जी, यहाँ बैठो। मैं बैठ गया। भाई नाम लेना आए हो आप? माँ जी नाम लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं, नाम दिवाने के लिए आया हूँ। बस ठीक है भगत जी आगे चलो। वहाँ बैठे, वो भी एक ही, सभी भगत एक ही कह रहे हैं कि भगत जी आप नाम लेने के लिए आइए। मैंने उनको बोला कि आपने एक ही पाड़ा पड़ रहा है क्या नाम लेने के लिए? मैंने कहा जी नाम दिलाने के लिए आया हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने मेरा गुरु बना रखा है संत केदारनाथ जी महाराज। बोला ठीक है भाई बैठ। और वहाँ हमारा फार्म भराया गया और इसके बाद फार्म भरने के बाद उस भगत ने बताया कि वही परमात्मा आए हुए हैं, या सभी रोग कटते हैं, टीवी, कैंसर, एड्स, जितनी बीमारियां हैं, और ये तो कुछ भी रोग नहीं है। मैंने कहा जी 12 साल से ऐसे कंपन है और मैं इतने शाणों के पास, इतने गुरुओं के पास घूम लिया हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं होने मिला। ये आप सही जगह आ गए भगत जी, परमात्मा के शरण में आ चुके हैं, भगवान आए हुए हैं। मतलब देखते हैं भगवान को, आज भगवान की परीक्षा ही होगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और अपने घर आ गए। तो सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने और आपकी पत्नी ने नाम दीक्षा ले ली, तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और आपके परिवार में कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरी पत्नी को असाध्य रोग था, कंपन थी उसके शरीर में, वो ठीक करी भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने। दूसरा लाभ ये हुआ कि जो एक उसमें कॉपर्टी लगवाते हैं जो बच्चों वाली होती है, मेरी घरवाली को लगवाई थी और वो ऊपर चढ़ गई थी पेट के अंदर, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो निकलेगी नहीं, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी बच्चादानी ही निकालनी पड़ेगी। नर्स डॉक्टर से बात करी थी मैंने, वो ने बोले भाई 10,000 रुपये लगेगा इसका खर्चा और ये निकलवानी पड़ेगी। तो मैंने तो भाई मेरे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे किराए के लिए, तो मैं इतने 10,000 रुपये कहाँ से लाता?
तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ गया, परमात्मा भूत प्रेत तो परमात्मा आपने दया कर दी संत रामपाल जी महाराज, अब ये बीमारी कैसे दूर होगी, अब कौन सा भगवान आएगा इसको ठीक करने के लिए। इतनी देर में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी कि वो भगत को मेरे पास भेजा और उसने कहा भाई सच्चा है भगत जी। मैंने कहा भाई होगी, मेरे तो सच्चा है भाई, उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द है। तो उस भगत ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज के पास जा और वहीं ठीक होगा सारा कुछ। परमात्मा ने वो भी दया कर दी भगवान ने। उसके बाद गुरु जी ने कहा नहीं ऑपरेशन करवाना, संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं ऑपरेशन करवाना, परमात्मा दया करेंगे। भगवान ने ऐसी दया करी, उसके बाद कोई पेट में दर्द नहीं है उसको, ऐसा रोग भी ठीक हो गया, मेरी पत्नी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया और हम कुशल मंगल सारे मौज मस्ती से भगवान की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मौज कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में सुख ही सुख हो गए। आपकी पत्नी को जो असाध्य रोग था, भूत प्रेत की बाधा थी और उनके पेट में जो परेशानी थी, वो सब के सब संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही छिन मात्र में ही दूर हो गई। तो इतने लाभ प्राप्त करने के बाद जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो हम जानने के लायक नहीं है, नीच आत्मा है। परमात्मा संदेश तो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया बोरने लगता दार। जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी हैं, ये सारे शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज साधना बता रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल बता रहे हैं। जितना जल्दी हो इसके परमात्मा शरण में और अपना कल्याण करवाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत ही आसान कर रखा है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा लेने के लिए अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे जो लाइन चलती है नंबरों के, आश्रम के जब सभी नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें और आश्रम से आपको एक नाम दीक्षा जो नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र है उसका पता बता दिया जाएगा। नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना अनमोल जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।